बारे में चर्चा करेंगे, जिसका निर्माण कब हुआ और किसने किया ये कोई नहीं जानता। जिस मंदिर को कई बार मुगलों ने सबसे ज्यादा लूटा, कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश की। कई बार इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया। जितनी बार इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट पैदा हुए, उतनी ही बार इस मंदिर के पुनः निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। दोस्तों, आज हम आपको भारत इतिहास के एक सबसे रहस्यमय, अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में बताएंगे, जिस इतिहास के बारे में हर भारतवासियों को जरूर जानना चाहिए। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया तथा पुनः निर्मित किया गया। वर्तमान भवन का पुनः निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के प्राचीन रहस्यों के बारे में। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वे रोहिणी नाम की अपनी पत्नी को सबसे अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। अपनी बाकी बेटियों के साथ यह अन्याय देखते हुए क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उसकी आराधना से शिव प्रसन्न हुए और चंद्र के श्राप का निवारण किया। कहते हैं कि चंद्र के कष्ट दूर होते ही उसने प्रभु शिव की स्थापना यहाँ करवाई और तब से यहाँ विराजित भगवान शिव भोले भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। एक दूसरी मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। यहीं पर से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया और यहीं से वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कब अस्तित्व में आया। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, पर बुद्धिजीवी कोई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए इस मंदिर का मूल निर्माण और तिथि अज्ञात है। प्राय हर काल में सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया और फिर से इसका निर्माण किया गया। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने 20 लाख दिनार की लूट की और आदि शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। कहा जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही है। एक उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को एक उत्कृष्ट पत्थर में बनवाया और इसे गहने के साथ सजा दिया था। फिर बाद में 1299 में उल्लाद खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के करनदव द्वितीय को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। हसन निजाम के ताज उल मासिर के मुताबिक सुल्तान ने दावा किया कि उसने तलवार के दम पर 50,000 काफिरों को नरक भेजा और 20,000 से भी अधिक दास बनाए। कान्हादेव जो जलोर के राजा थे, उन्होंने बाद में खिलजी की सेना को हराकर खंडित शिवलिंग को वापस प्राप्त किया और सभी बंदियों को मुक्त करवाया। कहते हैं 1395 में इस मंदिर को फिर नष्ट कर दिया गया था और 1491 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगदा ने इसे अपमानित भी किया था। 1546 में गोवा में स्थित पुर्तगीज सोमनाथ में गुजरात के बंदरगाहों और कस्बों पर हमला किया
और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी एक था। वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ मौजूद है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगण के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्र, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियां हिरण, कापिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। प्रभास खंड के विवरण में सोमनाथ मंदिर के समय काल में अन्य देव के मंदिर भी थे। इसमें शिव जी के 135, विष्णु भगवान के 5, देवी के 25, सूर्य देव के 16, गणेश जी के 5, नाग मंदिर 1, क्षेत्रपाल मंदिर 1, 19 कुंड और 9 नदियां बताई जाती है। एक शिलालेख में विवरण है कि महमूद के हमले के बाद 21 मंदिरों का निर्माण किया गया। संभवतः इसके पश्चात भी अनेकों मंदिर बने होंगे। 4 धामों में से एक धाम श्री कृष्ण की द्वारका सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेशों से हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी स्थित है। इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ जाता है और सूर्यास्त पर घट जाता है, जो सुबह सूर्य निकलने के पहले मात्र 1-1.5 फीट ही रह जाता है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण काल अज्ञात है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया गया। इन सब के बावजूद भी आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और यह मंदिर पूरे भव्यता के साथ इस दुनिया के सामने खड़ा है। यह मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है, और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में इस भव्य सोमनाथ मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो